नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। 50 लाख रोजगार और नौकरी दी कहाँ से दिए? मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। जो अपने बहू का, अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अभी हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के बाहर और जिस तरह से सदन की शुरुआत आज हो हंगामे के साथ हुई है, राबड़ी देवी समेत विपक्ष के जितने भी। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना हो 1। संपर्क करें। एमएलसी हैं, उन्होंने सरकार से जवाब की मांग की और लगातार जो है जवाब की मांग कर रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, सरकार सोई हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपराधियों का कहीं ना कहीं संरक्षण किया जा रहा है। इस तरह की नारेबाजी जो है सरकार के खिलाफ आज सदन के बाहर देखने को मिली और जिस तरह से जो है हमने आपको खबरों में दिखाया है कि यहाँ पे क्या कुछ जो है सदन की शुरुआत किस तरह से हुई। और वहीं पे अगर बात करें तो मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर जो है करारा प्रहार करते हुए कहा है कि जिसके घर में खुद बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो निशाना है वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप की तरफ, जिस तरह से पहले ऐश्वर्या राय का जो मामला सामने आता है, फिर अनुष्का का मामला सामने आता है, इस तरह का जो स्तंज है, फिर रोहिणी आचार्य, मिशा भारती की तरफ जो स्तंज कसते हुए इशारा उस तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिला। क्या कुछ करें अशोक चौधरी, आइए पहले आपको सुनाते हैं। लेकर हमलावर है। देखिए, कोई ना कोई मुद्दा लेकर बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, तो अपना करेगा। कुछ ना कुछ मुद्दा लेके कुछ ना कुछ बोलना है। बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है प्रदेश में? पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है? ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 22% लोगों के घर में बिजली थी। तो हम लोगों ने रोजगार क्रिएट नहीं किया तो इतना बिजली का खपत बढ़ कैसे गया? पर कैपिटा इनकम 7,000 से 68 था, वो कैसे गया? बोलने के लिए तब क्या करिएगा? लोग बोलते ही है बेरोजगारी कि अभी हम लोगों ने जो 50 लाख रोजगार और नौकरी दी कहाँ से दी है? तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी है। हम कैसे करेंगे उसका प्लान बनाया है। तो हमने जब 50 लाख का टारगेट बिना कोई टारगेट सेल्फ टारगेट किए हुए 50 लाख पहुंच गए, तब तो हमने इस साल 5 साल के लिए 1 करोड़ का किया है। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ। ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। तो इनको क्या विजन है? इनके पास तो कोई विजन नहीं है, तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी भाई। अगर विजन रहेगा और अगर आप जुझारू रहिएगा, जनता के प्रति कमिटेड रहिएगा, तो आपको भी जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है, तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष। उसके भी जो मालिक है वो सवाल उठा रहे पॉलिसी को लेकर के कि हम लोग की सरकार कुछ ध्यान दे। कौन? नहीं, इथेनॉल एक इशू है
क्योंकि इथेनॉल एक इशू है। हम लोगों को जो वो भी एक पॉलिसी मैटर है। ये नहीं है कि सरकार ने इथेनॉल लगाया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो परसेंटेज फिक्स किया था पेट्रोलियम के साथ मिक्सअप का, उसके साथ वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसके चलते टारगेट घटा दिया गया हमारा। तो नेचुरली जो हमारा 100 लीटर हम बनाते थे तो हमारा टारगेट घर के 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो सबका 50% पर आ गया प्रोडक्शन। तो जब तक आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी 50% पर लोग आ गए हैं, तो उस पर वर्कआउट हो रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि एथेनॉल हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, सरकार ने भी बहुत सी सब्सिडी दी है, इसलिए हम लोग का उस पर ध्यान है और निश्चित रूप से उद्योग मंत्री उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत जल्द नतीजा आएगा। राबड़ी जी ने जो है कहा सरकार बहरी हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई का अच्छा बताइए, जो अपने बहू का, अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार के महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही हैं। दूसरा आपने चौधरी का क्या जो है कहना है, किस तरह से उन्होंने हमला बोला है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने हैं, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।